Welcome to Dan Public School and College. So grade 7, it is your lecture number 3 from chapter number 7, physical and chemical changes, and today we will study about the physical changes, and it is your included in first term. So in a previous lecture you have learned about that actually what does physical change means and which processes are involved in the physical change. In this video we will learn about the physical changes basically involved with physical changes that are occurring, they are taking place around us in our daily lives. So first change is the melting. So in case of melting, when a solid is heated, its particle gain energy and start vibrating faster. अगर आप देखें ना कि कभी अगर आप बात करें किसी कोई भी सॉलिड की, अगर आप फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड है, आप उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होगा कि जो सॉलिड के अंदर उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, चूँकि हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो जो छोटे छोटे उसके जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। हीट क्या है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आप जब किसी सॉलिड को हीट करेंगे तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन्हें एनर्जी मिलेगी और वो क्या करेंगे, वो तेज़ी से मूव करना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेट करना शुरू होंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि जब वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे, मूव करना शुरू हो जाएंगे, तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन थी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वो क्या हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी और वो एक दूसरे से दूर दूर मूव करना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से क्या होगा कि वो जो सॉलिड था और वो जो उसके पार्टिकल्स थे जो कि एक दूसरे के बहुत पास पास थे, जिसकी वजह से उनकी जो शेप थी वो एक फिक्स शेप थी, वो एक हमारे पास क्या थी, पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, वो उनके दरमियान जो फोर्सेस थी वो स्ट्रॉन्ग थी। अब क्या होगा, जब पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगी वो तेज़ी तेज़ी से मूव करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि वो जो हमारे पास पार्टिकल्स थे उनके दरमियान हमारे पास गैप आ जाएगा। अब जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। सिंपल, आप देखिए अगर आपने आइसक्रीम ली है ना और आप आइसक्रीम को क्या करते हैं, थोड़ी देर अगर आपके हाथ में पकड़ी तो वो पिघल जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वो मेल्ट हुई है। इस तरह अगर आप आइस क्यूब लेते हैं तो आप आइस क्यूब को रखें तो आप आइस क्यूब को, या फिर देखें आप कूलर में बर्फ़ डालते हैं ना, तो वो देखिए पानी कैसे ठंडा हो जाता है, वो बर्फ़ जो थी वो मेल्ट होती है और फिर हमारे पास क्या होता है, वो पानी ठंडा हो जाता है। तो मेल्टिंग में क्या है, देखें बर्फ़ क्या थी, सॉलिड थी ना, तो वो उस मेल्ट होकर वो पानी ठंडा बना देती है, तो सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। तो वो जो प्रोसेस होता है सर्टेन टेम्परेचर पे, कुछ खास उसको टेम्परेचर दिया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो ये जो चेंज है इसको हम कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं। जैसे अगर आप देखें आइस की एग्जांपल आती है, आइसक्रीम की आती है, वैक्स आता है, बटर आता है, मक्खन वगैरह, तो ये जो सारी एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास किसकी है, मेल्टिंग की। फिर अगर हम देखें तो फ्रीजिंग। अब देखें, अब अगर हम बर्फ़ की बात लें तो देखें जब पानी होता है तो पानी से बर्फ़ कैसे बनती है, आप उसको क्या करते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, ऊपर वाले खाने में रख देते हैं, तो क्या होता है, अब ऊपर वाले खाने में क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है ना, सर्दी होती है, टेम्परेचर कम होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब टेम्परेचर कम होता है ना तो हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी एनर्जी जो है वो क्या होती है, उनकी एनर्जी लूज़ होना शुरू हो जाती है और वो हमारे पास उनकी जो मूवमेंट थी, पहले वो तेज़ तेज़ मूव कर रहे थे, अब उनकी एनर्जी क्या हो गई है, लूज़ हो गई है, कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट थी, वो जो उनकी जो मूव कर रहे थे वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब क्या होगा कि अब जब उनकी मूवमेंट स्लो होगी ना और वो एक दूसरे के पास आना शुरू होंगे, तो अब क्या होगा कि उनके दरमियान जो अट्रैक्शन थी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब जो पार्टिकल्स थे उनकी एनर्जी कम हो गई है ना और उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा आ गई। अब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर कम है, एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे पास सॉलिड में। तो वो प्रोसेस जिसके अंदर जो लिक्विड है वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टेम्परेचर देते हैं। जैसे अब टेम्परेचर जो है वो जब कम होता है, ऊपर वाले खाने में अगर आप देखें तो आपका टेम्परेचर कम होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके दरमियान अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि वो हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता जो पानी होता है वो जमने लग जाता है, पार्टिकल्स पास आते हैं, वो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें लिक्विड जो है वो चेंज होता है सॉलिड में, जब उसको आप कुछ टेम्परेचर देते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। अब एग्जांपल आ जाती हैं, जो वाटर चेंज हो जाता है आइस में, या जो आपकी जो वैक्स होती है, जो आपकी अगर मोमबत्ती की एग्जांपल ले लेते हैं, वो अगर देखें जब मोमबत्ती होती है तो आप पिघल रही होती है ना, जब थोड़ा टाइम गुजरे तो क्या होता है, वो हमारे पास सॉलिड हो जाती है।
तो हमारे पास मेल्टेड वैक्स की सॉलिडिफिकेशन, जब मेल्टेड वैक्स सॉलिड हो जाती है, या फिर आपके पास जो है वो जब स्नो बनती है, तो वो भी हमारे पास किसके एग्जाम्पल हैं? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग। फिर आती है जी बॉइलिंग। अब ये देखें, ये चेंज भी आपने ज़रूर देखी होगी। आप क्या करते हैं? पानी बॉईल करते हैं। जब चाय रखते हैं तो चाय के लिए भी आप क्या करते हैं? पहले पानी बॉईल करते हैं, या नॉर्मली भी जो पानी हम पीते हैं वो क्या कहा जाता है, उसको बॉईल करके पीना चाहिए। अब बॉइलिंग में क्या होगा? बॉइलिंग में आप क्या करते हैं? चूल्हा लगाते हैं, आग लगाते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं? पतीली रख देते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं। तो बॉइलिंग के लिए हमें क्या चाहिए? लिक्विड इज़ हीटेड। लिक्विड को हमने क्या करना है? हीट करना है। अब हम जब उसको हीट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें क्या होता है? दे गेन एनर्जी, उनको एनर्जी मिलती है। और अब जब मैंने आपको क्या बताया था, जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करेंगे? तेज़ तेज़ मूव करेंगे, तेज़ तेज़ जो है वो भागेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा कि एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, और उनके दरमियान जो अट्रैक्शन थी, जो उनके दरमियान खिंचाव था, जो उनके दरमियान कुव्वत थी, अट्रैक्शन थी, वो क्या हो जाएगी? अब हमारे पास वीकन हो जाएगी, और एक दूसरे से वो दूर दूर मूव करेंगे। तो क्या होगा? वो इतने दूर मूव करेंगे, जैसे हम पढ़ चुके हैं गैसेज में, गैसेज के अंदर पार्टिकल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैस में। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इंक्रीजेज फर्दर एंड द लिक्विड एक्सपैंड। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास उनको हमने हीट किया, पार्टिकल्स ने एक दूसरे से दूर मूव किया, वो इतने दूर एक दूसरे से हो गए कि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैसेज में, क्योंकि गैसेज में पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसलिए हमारे पास वो स्टेट जिसमें हमारे पास कोई लिक्विड जो है वो प्रोसेस जिसमें कोई लिक्विड था वो चेंज होता है गैस में, कोई टेम्परेचर उसको दिया, उसको हीट किया है, तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग। जैसे आप वाटर को बॉईल करते हैं या आप चाय बनाते हैं, तो आप देखिए उसमें से धुआं उठ रहा होता है, स्ट्रीम जो होती है, स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम अ हॉट टी एटसेट्रा। तो ये जो है हमारे पास किसकी एग्जांपल है? दीज आर एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग। उसके बाद अगर हम देखें तो कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन आपके लिए थोड़ा सा आपको नया लगेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। देखें अब होता क्या है, हमारे पास जब गैस जो है ना वो कूल डाउन होती है, तो अब देखें मैंने आपको बताया था जब हम किस चीज़ को कूल करते हैं तो इसका मतलब है इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है ना, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? लूज़ हो जाती है, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। तो अब हमारे पास क्या होता है कि जब एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके दरमियान जो अट्रैक्शन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, और जो पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो गई है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस था वो भी क्या हो जाता है? वो भी हमारे पास हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो जाता है। तो वो जो गैस थी वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। तो वो प्रोसेस जिसमें कोई गैस जो है वो लिक्विड के अंदर जो है वो चेंज होती है कुछ टेम्परेचर के ऊपर, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। देखें अक्सर आप देखें चाय बनाते हैं ना, फिर आप चाय के ऊपर ढक्कन रख देते हैं, तो ढक्कन जब आप उठाते हैं तो उसके नीचे देखें छोटे छोटे कतरे बने होते हैं पानी के, तो वो कैसे होते हैं? वो इसी तरह होता है हमारे पास कि जो हमारे पास जो गैस होती है वो हमारे पास क्या होती है, जब उसको वो गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास, लेकिन अगर हम देखें तो जैसे आपकी जो ड्यू फॉर्मेशन होती है, जो आपकी शबनम वगैरह जो होती है, या फिर आप देखें तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आप देखते हैं ना, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे आप देखें जब आप ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर क्या, तो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है पानी के होते हैं, तो वो क्या होता है बेसिकली? अब कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या है? गैस है ना, और आपने फ्रीजर में कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है, कैन रखा हुआ है, तो टेम्परेचर कितना कम है? बहुत कम है। तो क्या होगा, वो जो गैस है ना उसके पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लूज़ कर देंगे, और जब वो अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर। और इसी तरह जैसे मैंने आपको पतीले की एग्जांपल दी है, तो पतीले में भी ऐसे ही होता है, जो पतीले की जो होती है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है उसके ढक्कन के बजाय, ढक्कन का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। तो जैसे ही गैस ऊपर जाती है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, पार्टिकल्स अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस कंडेंसेशन में क्या होता है, जिसमें गैस जो है वो कन्वर्ट होती है लिक्विड में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। कुछ टेम्परेचर उसको दें तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज द कंडेंसेशन। तो आज आपका जो था वो हमने उसमें क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेल्टिंग क्या होती है। मेल्टिंग में हमने देखा कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको जब हम टेम्परेचर देते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास मेल्टिंग के बाद हमने पढ़ा कि हमारे पास फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीजिंग में कोई लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है वो बॉइलिंग क्या होती है, किस तरह से लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है। और फिर हमने पढ़ा कंडेंसेशन क्या होती है, किस तरह से गैस जो है वो हमारे पास किस में कन्वर्ट होती है, लिक्विड में। तो ये वो सारी फिजिकल चेंजेस हैं जो कि हमारे पास हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ
अपने जो काम है वो कर लेना है। अल्लाह हाफिज़।